हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा मेमू ट्रेन्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेमू का मीनिंग क्या होता है। तो मेमू का मीनिंग होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। तो आखिर ये किस टाइप की ट्रेन्स होती है? तो ये सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन्स होती है। इनमें अलग से इंजन की जरूरत नहीं रहती, मतलब ये इनबिल्ट इसमें इंजन्स लगे हुए होते हैं। यही इसकी सबसे खास बात है। तो जो पहली मेमू ट्रेन थी वो चली थी 15 जुलाई 1995 में आसनसोल से आगरा के बीच में, मतलब कि वेस्ट बंगाल में। तो इसके और सबसे खास पॉइंट्स क्या है? सबसे ज़्यादा इसके खास पॉइंट्स में यही आता है कि पहली तो ये सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, इंजन लेस है, मतलब कि इंजन उसमें पहले से ही लगे हुए हैं, और साथ ही साथ इसका एक्सेलरेशन बहुत कमाल का है, काफ़ी तेज़ी से एक्सेलेरेट होती है, और ब्रेकिंग भी उसकी उतनी गजब की है। और साथ ही साथ बाकी ट्रेन्स जो कि इंजन से चलती है उनके मुकाबले अगर हम कंपैरिजन करें तो ये 35% ज़्यादा एनर्जी सेविंग वाली ट्रेन है। मतलब कि मेमू ट्रेन्स 35% ज़्यादा एनर्जी बचाती है उन ट्रेन से। अब मैं आपको और भी बहुत सारे पैसेंजर के अमेनिटीज़ बताता हूँ इसमें, मतलब कि पैसेंजर्स को क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो है कुशन्ड सीट्स। उसमें काफ़ी गद्देदार मुलायम सीट है जिससे कि पैसेंजर्स आराम से कंफर्टेबली जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें वाइडर विंडोज़, मतलब कि इसकी जो खिड़कियाँ हैं वो नॉर्मल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा चौड़ी हैं। इसमें मोबाइल चार्जिंग सॉकेट्स दिए हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आजकल मोबाइल हर किसी के पास होता है और हर किसी को चार्जिंग भी चाहिए। स्लाइडिंग डोर्स भी इसमें दिए गए हैं जिससे कि डोर्स बहुत आसानी से खुलते हैं और बहुत आसानी से बंद भी हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें LED लाइट्स दी गई है, इससे इसमें काफ़ी अच्छी रोशनी भी आती है और साथ ही साथ एक एनर्जी सेविंग भी है। और इसमें CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं। और इन सारी सुविधाओं को देखते हुए इंडियन रेलवेज ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन है या फिर इंटरसिटी एक्सप्रेस है जो कि 2 स्मॉल डिस्टेंस वाली सिटीज़ के बीच में चलती है, तो मेमू उनकी जगह ले लेगी, मतलब कि उन ट्रेन्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा मेमू ट्रेन से। तो चलिए मेमू के कोचेस के बारे में समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेमू ट्रेन्स में 2 टाइप के कोचेस हुआ करते हैं। एक कोच को हम बोलते हैं ड्राइवर मोटर कोच, जिसे हम DMC भी बोलते हैं, और साथ ही साथ दूसरा है ट्रेलर कोच। तो ड्राइवर मोटर कोच क्या है? कुछ नहीं, जो सादा कोच है उसी में इसमें आधा इंजन लगा देते हैं और साथ ही साथ लोको पायलट जहाँ से ऑपरेट करता है वो भी इसमें जगह रहेगी, मतलब कि कैब। तो इसमें पैसेंजर्स को बैठने के लिए लगभग आधा ही कोच बच जाता है। और साथ ही साथ ट्रेलर कोच तो आप समझते ही हैं, उसमें तो मतलब पूरे के पूरे पैसेंजर्स ही आएंगे। अब जो मेमू ट्रेन्स होती है ये कुछ 8 कोचेस की रहती है और कुछ 12 कोचेस की रहती है। तो जो भी मेमू ट्रेन्स 8 कोचेस की रहती है उनमें 2 इंजन्स रहते हैं, एक सबसे आगे रहेगा और एक सबसे पीछे रहेगा। मतलब कि इसमें 2 DMC होते हैं, ड्राइवर मोटर कोच, एक सबसे आगे और एक सबसे पीछे, और बाकी 6 इसमें ट्रेलर कोच रहते हैं। और वहीं जो 12 कोचेस वाली मेमू है उसमें 3 इंजन्स रहते हैं, मतलब कि 2 तो DMC रहेंगे और बीच में अलग से एक इंजन और लगा रहेगा, और बाकी के जितने भी कोचेस रहते हैं वो सब ट्रेलर कोच रहते हैं। और हम 2 मेमू को एक साथ भी कनेक्ट करके चला सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए 8 कोच वाली मेमू है, अब उसमें उतने पैसेंजर्स नहीं आ पाएंगे जितनों की रिक्वायरमेंट है, तो हम 2 मेमू को एक साथ चलाते हैं, मतलब कि 16 कोचेस हो जाते हैं। तो 2 मेमू को हम सिंपली एक जंपर केबल से जोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोको पायलट जो भी आगे से कंट्रोल करेगा, पीछे वाली मेमू भी अपने आप ही उस तरह से कंट्रोल हो जाएगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो ड्राइवर मोटर कोच रहता है उसमें टोटल 226 पैसेंजर्स आ सकते हैं, और वहीं जो ट्रेलर कोच है उसकी कैपेसिटी है 325 पैसेंजर्स की। और मेमू में ऐसे 3-3 की सीटिंग होती है, मतलब कि 3 इस साइड 3 इस साइड, और बाकी लोग बीच में खड़े रह सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इंडिया में मेमू एक टाइप की नहीं है, कई सारे टाइप्स की है। एक तो आपने बहुत पुरानी वाली देखी होगी जो कि सबसे पुरानी है, तो ये सिंगल फेज DC ट्रैक्शन मोटर की मेमू है। और वहीं जितने भी नई वाली मेमू आ रही है तो ये 3 फेज AC ट्रैक्शन की मोटर रहती है इसमें। तो ऑफकोर्स ही बात है, नई वाली मेमू बहुत ही खास है। और इसके अगर मैं कुछ फ़ायदे बताऊँ नए वाले मेमू के, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या है ये आप मेरे पिछले वीडियो में समझ सकते हैं। और साथ ही साथ मेमू ट्रेन्स में ड्राइवर और गार्ड के बीच में इंटरकॉम दिया रहता है, जिससे कि वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा है जिससे कि सारे पैसेंजर्स को पता चलता है कि कौन सा स्टेशन आ रहा है, कहाँ ट्रेन रुकी है। और इनमें खास बात ये भी है कि ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की है, मतलब कि इसमें अगर कोई भी फॉल्ट आता है या फिर कोई भी खराबी होती है तो लोको पायलट और गार्ड दोनों को बराबर सिग्नल चले जाता है कि यहाँ पे ये खराबी है, और वो लोग वहाँ पे बैठ कर ही ठीक कर सकते हैं। जाने की तो दूर की बात है, वहाँ पर बैठ कर ही ठीक कर सकते हैं। और मैं आपको एक और फीचर बता दूं मेमू ट्रेन्स का, इसमें अलार्म चेन पुलिंग सिस्टम तो है लेकिन कुछ अलग टाइप का है। बाकी ट्रेन्स में आपने देखा होगा कि जैसी चेन खींचते हैं तो ट्रेन सीधा रुक जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आप जब भी चेन खींचेंगे तो सबसे पहले तो लोको पायलट को सिग्नल जाएगा और गार्ड को भी जाता है, फिर वो लोग पूछेंगे क्या बात है, और अगर लोको पायलट और गार्ड को लगता है कि बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है तो ये लोग ट्रेन रोक देंगे, और अगर इन्हें लगता है कि इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो फिर ये ट्रेन को नहीं रोकेंगे, अगले स्टेशन पे जाके रोकेंगे। अब इससे फ़ायदा ये हो गया कि बहुत लोग क्या करते थे, रेलवे का मिसयूज़ करते थे। जिस स्टेशन पे ट्रेन नहीं भी रुक रही है वहाँ भी चेन पुलिंग करके उस ट्रेन को रोक देते थे और उधर जाते थे। पर अब यहाँ पे वैसा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोको पायलट अपनी मर्जी से रोकेंगे। और नई वाली मेमू में टॉयलेट्स भी दिए गए हैं। पुरानी वाली मेमू में तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन जितने भी नए आ रहे हैं इनमें टॉयलेट्स भी हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेमू ट्रेन आखिर कहाँ कहाँ बनती है। तो सबसे पहले तो इसमें आता है ICF, मतलब कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ये हमारी मेमू बनाती है। और ICF जो भी मेमू बनाएगी उस मेमू के आगे में
आप ICF लिखा हुआ पाएंगे। और इसमें जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सप्लाई होता है वो मेधा कंपनी करती है। मेधा इंडियन कंपनी ही है। इसके बाद BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये भी मेमूस बनाया करता है। ये थोड़ी दिखने में अलग टाइप की होती है और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो पूरा का पूरा बॉम्बार्डियर सप्लाई करता है। बॉम्बार्डियर यूरोप की कंपनी। और इसके बाद हमारा RCF मतलब कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, यहाँ भी मेमू बनती है। जो भी मेमू RCF में बनती है उसके आगे आप RCF लिखा हुआ पाएंगे। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो सप्लाई करता है भेल मतलब कि BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और मैं आपको बता दूं कि कुछ मेमू की स्पीड जो है वो 100 kmph की रहती है और बाकी होगी 110 kmph, मतलब कि जो नॉर्मल ICF ट्रेन है उनकी जैसी इनकी नॉर्मल स्पीड रहती है। अब जो मेमू ट्रेन है ये थोड़ी अलग है। अगर आप सब अर्बन ट्रेन को देखें, मतलब कि जैसे कि मुंबई लोकल ट्रेन हो गई या फिर कोलकाता में जो चलती है, तो ये मेमू ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इन्हें हम EMU ट्रेन बोलते हैं। और EMU और मेमू ट्रेन में क्या डिफरेंस है ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एकदम अच्छे से जानेंगे कि EMU ट्रेन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब उन्हें मेमू समझने की गलती मत कीजिएगा, मेमू अलग ट्रेन है। और उसके बाद फिर मैं आपको डेमू ट्रेन के बारे में बताऊंगा। और फिर सबसे लास्ट में हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस मतलब कि ट्रेन 18, मैं इसके बारे में भी आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझा हो तो कमेंट करें, मैं आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।